स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में जो कटौती की गई है, इस कारण से अनेकों वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। इस बारे में व्यापारियों आम जन तक जानकारी देने के लिए सरकार जो है अनेकों प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सडोरा रेस्ट हाउस में कल आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर सेल टैक्स अतेंद्र सिंह तक्षक पहुँचे और उनके साथ अनेकों अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे और अनेकों आड़ती तथा व्यापारी भी इस जागरूकता अभियान में उपस्थित रहे। मंच का संचालन एडवोकेट कौशल कुमार द्वारा किया गया। आइए कार्यक्रम को देखते हैं। तो ये हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि डीटीसी साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की एक इच्छा थी कि लोगों के लिए जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए बिजनेस करना इजी हो। जो प्रोसेस चल रहा है जीएसटी लागू होने के बाद, और जो आम जनता है उसको जो ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है, उसमें लोगों को आर्थिक लाभ हो, जिससे कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो आज यहाँ पर मैं डीटीसी साहब के स्वागत के लिए श्री गुरविंदर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो फूलों का बुका देकर सम्मानित करें। और अब मैं प्रार्थना करूंगा अमित सेतिया जी से कि वे मंच पर आएं और एक्सएमएलए चौधरी बलवंत सिंह जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए विभाग के जो डीटीसी साहब हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो जो जीएसटी रिफॉर्म्स रिलीफ और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लोगों को चीज़ें किस प्रकार से सस्ती मिलेंगी उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय एक्सएमएलए चौधरी बलवंत जी, आपके आने का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सडोरा वासियों का यहाँ पे ये हम इसको जीएसटी बचत उत्सव के नाम से मना रहे हैं। ये त्यौहार, इसके अंदर पहले हमारे पास 4 स्लैब्स हुआ करती जीएसटी में, 5%, 12%, 18%, 28%। तो 28% और 12% की स्लैब्स हटा दी गई हैं। उनमें जो वस्तुएं थी उन्हें 18 और 5 में कर दिया गया है। ये जो बेनिफिट है ये समाज के हर वर्ग में के लोगों को बेनिफिट करेगा, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, आप इस पे भी देखेंगे, उस पे 5% के 18 से और 12 से 5% का हो गया है। एजुकेशन के अंदर नोटबुक्स हैं, वो जीएसटी नील हो गया है काफी सारी चीजों पे। हेल्थ केयर के अंदर जो बहुत लंबी एक डिमांड थी लोगों की कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, वो एकदम हटा दिया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए जो ट्रैक्टर्स थे, ट्रैक्टर पार्ट्स थे, उनके ऊपर 5% कर दिया गया है 18% से। तो हर एक जगह 60 से 70 हज़ार का फायदा होगा उन्हें। अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, आजकल जो हमारे यहाँ एसी टीवी है, ये जो आजकल ये नहीं है कि एसी टीवी सिर्फ एक समाज का एक वर्ग यूज कर रहा है, आजकल हर घर में है। तो इसके ऊपर भी 28 से 18% कर दिया गया है। तो ऐसे करके हर क्षेत्र के अंदर जीएसटी आजकल सब लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। इससे सब लोगों को बेनिफिट होगा। पीएम साहब का इसके अलावा जो एक और काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने लोगों को कहा है
एक तो स्वदेशी यूज़ करें और आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। त्यौहार का मौसम और त्यौहार का सीज़न आने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आप चीज़ें खरीदेंगे तो ये सोच के खरीदें कि स्वदेशी हो और जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो। मैं इसी के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी आपसे कहता हूँ, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा बहुत आपको पता चला है, बाहर जाके और लोगों को बताएं। इसमें भी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। एमएलए चौधरी बलवंत सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार साझा करें। बहुत याद के योग हमारे जिला के डीडीसी अतिंदर शक्ति दीप दत्ता जी, ईटीओ प्रवीण कपिल जी, ईटीओ दीक्षा जी, एटीओ अमित वर्मा जी, पीटीडी अनिल जी, पीटीएम सत्येंद्र शर्मा जी, पीटी हमारे मंडल के अध्यक्ष गुरिंदर चौधरी जी। आज की इस मीटिंग में आए सिलौरा के सभी व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि और व्यापार करने वाले सभी मित्रों, आज का ये प्रोग्राम जैसे साहब ने कहा कि ये न केवल हरियाणा में, न केवल सिलौरा में, हिंदुस्तान के हर कोने में माननीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया, जो उन्होंने राहत देने का काम आम पब्लिक को किया, उसके संदर्भ में आज ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और सारे देश में चल रहे हैं। आज जो 17 उससे लेके 17 से लेके और ये 2 अक्टूबर सितंबर 17 से लेके 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश इतना आगे जा रहा है, आज उसका एक नवी मिसाल पैदा हुई है। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन वो पहले दिन भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब के प्रति समर्पित होगी, हर वर्ग के प्रति समर्पित होगी। और उन्होंने चाहे स्वच्छता अभियान था, चाहे जल से नल की बात की, चाहे आपके शौचालय बनाने की बात थी, और चाहे छत देने की बात थी, चाहे 5 लाख का इंश्योरेंस देने की बात थी गरीब आदमी को, चाहे कोई भी योजना थी, जलधन योजना थी, उन्होंने ये प्रण लिया था कि मेरी सरकार गरीब और आम वर्ग के लिए समर्पित होगी। तो विरोधियों ने उस बार ये माहौल किया था कि आप प्रधानमंत्री सफाई कराएंगे, क्या शौचालय बनाएंगे, क्या छत देंगे। आज आप देखते हैं 11 साल में बदलता भारत सामने आ रहा है। आपके बच्चे अगर आपके साथ गाड़ी में हो और आप केला खा के छिलका बाहर फेंकना चाहो तो फेंक नहीं, कोई रोक नहीं रहा, पर बच्चे नहीं फेंकने देते। तो ऐसे ऐसे समाधान शुरुआत से किए जो आज एक मिसाल बनेगी और देश आज कितनी उन्नति और तरक्की की राह पे चले गया। आज दुनिया में भारतवर्ष का नाम था। मैं 2003-4-5 में यूरोप के 8-10 देशों में गया था। उस टाइम तो लोगों की वहाँ हालत थी जैसे हमारे बिहार के और यूपी के लोग रहते हैं, हमारे लोग इस तरह रहते। उसके बाद 2-3 बार गया, अभी 3 साल पहले मैं जा गया 8-10 देशों में। आज जो लोग हमें परिचित थे या जो जानते भी थे, शाम को मिलते थे, तो उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के आने के बाद आज हमारा जो रुतबा है वो इंडियन से भी, यहाँ से बढ़ के इंडियन बन गया। तो ये कितना बड़ा फर्क है। आपके बच्चे बाहर हैं, आपके रिश्तेदार बाहर हैं, उनसे बात करके देखो ये कितना बड़ा बदलाव आ जाए। और इसी बदलाव के तहत आज दुनिया में माननीय मोदी जी का आज परचम लहरा रहा है। आपके सामने की बात है, 3 दिन के जो हमारे 26 नागरिक हमारे थे, 3 दिन में उनका बदला लेके, स्लीप बदला लेके आज दुनिया में नाम रोशन हिंदुस्तान का है। तो आज विश्व गुरु बनने की ओर भारतवर्ष जा रहा है और 173 देशों ने योग को अपना के एक रिकॉर्ड कायम किया है। 171 देश को योग करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री जी हर स्कीम, चाहे छोटी है बड़ी है, आम साझा करके एक दे रहे हैं। तो इसी के तहत आज जो ये प्रोग्राम है, चाहे घर की जरूरी चीजें हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, और चाहे
ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आज इनमें हर जगह रिलीफ दी है। चाहे आपके शैम्पू हैं और हैं जिनको 18 से 5 कर दिया, बटर है, घी है, सारा इसको 12 से 5 कर दिया। चाहे भुजिया है, नमकीन है, उसको भी 12 से 5 कर दिया। चाहे और कोई सामान, मशीन, सीविंग, सिलाई किया, कोई 12 से 5 कर दिया। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में जो बहुत बड़ा बदलाव करके जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस था उसको 18 से 0 पे कर। तो सर क्या कुछ आज जानकारी दी गई व्यापारियों को यहाँ पे? जी 22 सितंबर 2025 से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था जो GST 2.0 रिफॉर्म्स आ रही हैं वो लागू हो चुकी हैं। तो 22 नवरात्रि था, 22 सितंबर से हम GST बचत उत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं पूरे हफ्ते को, जहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन चला रखी है कि लोगों को पता चले जो GST बेनिफिट्स अनाउंस हुए हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। इसके अंदर 4 दरें थी कर की, 5%, 12%, 18%, 28%। वो 2 दरें हटा दी गई हैं, 28% और 12% की। तो इससे काफ़ी लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों में, कारों में, ऑटोमोबाइल में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में लोगों को बेनिफिट है। तो इनको बताना चाहिए, सबके पहुंचाना चाहिए ताकि सारा बेनिफिट लोगों को मिल सके। तो सर ये कार ऑटोमोबाइल्स की बात की तो बड़े लोगों की पहुंच में, गरीब व्यक्ति के लिए क्या कुछ? गरीब व्यक्ति के लिए डेली जो आइटम्स हैं, मान लीजिए आप पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, कुछ खाद्य सामग्री नमकीन हो गया, ये सारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पनीर हो गया, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इनकी दर कम करके 12 और 18 से कम करके 5% पे कर दी गई है। तो सर व्यापारी वर्ग के लिए क्या संदेश देंगे? व्यापारी वर्ग के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि आपके पास से जो अनाउंस हुआ है कम दरों वाला, तो इनको आप ये जो बेनिफिट है ये लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। जी। और आमजन को ये कैसे पता लगेगा? मतलब व्यापारी को तो पता लग गया सर कि भाई इस तरह करके कटौती हुई है, तो आमजन को कैसे? आमजन के लिए ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। ताकि अवेयरनेस हो लोगों को। अवेयरनेस के अलावा और क्या हो सकता है? देखो, अवेयरनेस होगी तब लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद।